नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, तेज़ गर्मी की वजह से या गर्म हवाएं चल रही, इनकी वजह से सब्जी वर्गीय फसलों में है, धान की नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं या कपास की खेती है, फ्रूट प्लांट हैं जिन पे फल लगे हुए हैं, ऐसे पौधे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, फ्रूट सेट नहीं हो रहे, फ्रूट सेट हो गए तो फल की साइज़ नहीं बन रही है, या फ्रूट लगे हुए हैं तो उन पे स्कॉर्चिंग की समस्या आ रही है, बढ़वार फुटाव प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। सभी प्रकार की फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गर्मी की वजह से। फसलें अलसा रही हैं, जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो फर्टिलाइज़र अपटेक नहीं कर पा रही हैं फसलें। कितना भी आप पानी दे रहे हैं फिर भी फसलें अलसा रही हैं, प्रॉपर तरीके से स्वस्थ और हरी भरी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार। दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी तेज़ गर्मी से या गर्म हवाओं से फसलों को आप कैसे बचा सकते हैं। कितनी भी गर्मी पड़े, आपकी फसलें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। साथ ही आपका वाटर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको पानी देना चाहिए ताकि फसलों में नुकसान नहीं हो। आप किसान हैं, किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि फसलों में वाटर मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, पानी आपको कैसे देना चाहिए, डेली देना चाहिए या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन 3 दिन के गैप से आप कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए कि आपकी फसलें आपने जहाँ पे लगा रखी हैं या पौधे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, कपास की खेती है, जो भी आपके पास फसलें हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है। बलुई मिट्टी है, रेत, बिल्कुल रेत टाइप की मिट्टी होती है, जो पानी डाला और बिल्कुल लीच आउट हो गया, पानी ऊपर से नीचे बिल्कुल चला गया। हल्की मिट्टी जिसे कहते हैं, इस टाइप की मिट्टी में आपको डेली पानी लगाना चाहिए। पानी इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं आप या पानी के साथ में जो फर्टिलाइज़र चला रहे हैं वो रूट की पहुंच से नीचे चला जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं देना है एक्सिस मात्रा में, लेकिन पानी इतना डेली देना है कि हर रूट तक नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सेकंड होती है दोस्तों, जहाँ की चिकनी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है, यानी कि आपने पानी दिया और 2-3 दिन तक पानी बिल्कुल कीचड़ की तरह मिट्टी रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी मिट्टी में आपको 2 दिन से पानी या एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना चाहिए। दोस्तों, आपको सिर्फ आपकी मिट्टी देखनी है कि मिट्टी में जहाँ पे फसलें लगा रखी हैं वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए जड़ों में, ताकि रूट होती है, खाना खाने वाली जड़ें होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करती रहें, वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। इस तरीके से आपको नमी देखनी है अपनी फसलों में, वो मिट्टी के अकॉर्डिंग आपको पानी देना है। अब सेकंड डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है, जादुई फर्टिलाइज़र, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है फसलों में, विशेष तौर से गर्मियों में जो भी फसलें हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो दोस्तों हर क्रॉप में कोई भी सीजन हो, ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, जो फर्टिलाइज़र मैं अभी बताऊँगी वो ज़रूर देना चाहिए। गर्मियों में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, पानी वाष्प बन के, भाप बन के बहुत जल्दी उड़ता है। पत्ते होते हैं, पत्तों पे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और वो छिद्र जब खुले हुए होते हैं उन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जब खुले हुए होंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ेगा, पत्तों में पानी की कमी आएगी, जो भी फसलें हैं उनकी सेल्स में पानी की कमी आएगी, तो फसलें अलसाने लग जाएंगी। अब वो फसलें अलसानी नहीं चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, पानी वाष्प बन के कम से कम उड़े, उसके लिए आपको करना चाहिए, सबसे बेस्ट है दोस्तों पोटेशियम, पोटाश। फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अक्सर मैं हर वीडियो में जब भी डिस्कस करती हूँ फर्टिलाइज़र, तो यही आपसे ज़रूर डिस्कस करती हूँ। फसलों में आप चाहते हैं कि रोगों का अटैक कम से कम हो, तो आप अपनी फसलों में शुरुआती स्टेज से ही पोटाश की मात्रा पे ज़रूर ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं, डीएपी यूज करते हैं, एसएसपी यूज करते हैं, एनपीके फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। जो भी हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल होता है, आपका सब्जी वर्गीय फसलों में जो भी शेड्यूल होता है, उसमें पोटाश आप शामिल ही नहीं करते। जब करते हैं किसान भाई, जब फ्रूट की साइज बन रही होती है। दोस्तों, हर स्टेज पे आवश्यकता होती है, क्योंकि पोटाश प्राथमिक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, ये 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। हर स्टेज में पौधे की इनकी आवश्यकता होती है पौधे में, तो इसकी पूर्ति आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक बार शॉर्ट में अगर मैं डिस्कस करूं कि पोटाश के फ़ायदे क्या होते हैं, तो दोस्तों एक तो फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बढ़ जाती है पोटाश से, जिससे रोगों का अटैक नहीं होता, साथ ही कीटों का अटैक भी नहीं होता है।
बार बार अगर सेम कोई रोग का अटैक हो रहा है, सेम डिजीज बार बार अटैक कर रही है, या अलग अलग फंगस जनित रोगों का भी अटैक हो रहा है, तो पोटाश की कमी है। सबसे पहले अपनी क्रॉप में पोटाश की पूर्ति करें, उसके बाद में जो भी क्रॉप में डिजीज है उसको कंट्रोल करें, तो दोबारा वही सेम डिजीज नहीं आएगी। तो पोटाश रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है पोटाश की वजह से। पोटाश शुगर बनाता है, फसलों को और पत्तों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से फसलें अलसाती नहीं है, मजबूत रहती हैं। साथ ही जो भी खाना बनता है, पौधे में जो भोजन बनेगा, उस भोजन को जो फल लगेगा, फल या सब्जी या दाना है, जैसे गेहूँ, धान वगैरह है, सोयाबीन है, ऐसी फसलें जिनमें दाने बनते हैं, तो फल, सब्जी या दाने तक भोजन को पहुंचाने का काम पोटाश करता है। इसीलिए हम लास्ट स्टेज पे ही पोटाश का इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन शुरुआती स्टेज से ही पोटाश की कंप्लीट मात्रा हमें फसलों को देते रहना चाहिए, ताकि फसलें हमारी स्वस्थ और मजबूत रहें। दोस्तों, पोटाश भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पोटाश युक्त फर्टिलाइज़र बहुत सारे आते हैं। कौन से फर्टिलाइज़र का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा? अभी गर्मियों के समय में गर्म हवाएं चल रही हैं, उनकी साइड इफ़ेक्ट से हमारी फसलों को बचाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई भी फसल बड़वार फुटाव का समय है या फ्लोरिंग स्टेज में है या फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट सेट हो रहे हैं, फल की साइज बन रही है, तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों NPK 05234। लेकिन 52% फॉस्फोरस होता है और 34% पोटाश होता है। ये होता है मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। डोज दोस्तों जो भी मैं NPK बताऊंगी, इन सभी की सेम ही डोज होती है, इसलिए डोज लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ किसान भाई हमने फील्ड में देखा कि MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें 60% पोटाश आता है। दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है कि आप या तो इसको ड्रिप से चलाइए, या फिर आप बेस्ट रहता है कि बेसल डोज में इस्तेमाल कर लीजिए। स्प्रे करेंगे तो पत्तों पे स्कॉर्चिंग आने की समस्याएं हो सकती है, इसलिए आप स्प्रे में कभी भी MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो लाल कलर की पोटाश आती है, इसका इस्तेमाल ना करें। अब दोस्तों फ्रूटिंग स्टेज पे है, मेच्योरिटी स्टेज पे है आपकी क्रॉप, तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेस्ट है NPK 13045, क्योंकि 13% इसमें नाइट्रोजन हो गया, 45% पोटाश हो गया। ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसको आप फसल की वैसे किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे है दोस्तों मेच्योरिटी स्टेज पे, तो कम से कम आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर इस्तेमाल करें। फल की साइज़ बन रही है तब भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए NPK 0050, जिसको सफ़ेद पोटाश नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के रूप में या ड्रिप से, या फसल की जब हार्वेस्टिंग फ्रूटिंग स्टेज होती है तब इस्तेमाल करते हैं। पानी के साथ में भी, रूट में भी इसको चलाते हैं। ये पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र होता है। तो NPK 05234, NPK 13045 या NPK 0050, इन 3 फर्टिलाइज़र में से किसी भी एक फर्टिलाइज़र का आपको स्प्रे करना है। स्प्रे में मात्रा आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मात्रा जो आप लेते हैं 1 kg 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं, तो मात्रा इस समय आपको कम ही लेनी चाहिए। आपको ड्रिप से पानी के साथ में आप फर्टिगेशन शेड्यूल में आप दीजिए 3 kg 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग स्टेज पे तो 4-5 kg तक आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्प्रे आपको करना है जब फसलें अलसा रही हैं, गर्मी से बचाने के लिए, तेज़ गर्म हवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए आपको स्प्रे ही करना है। स्प्रे में इसकी परफेक्ट डोज आपको लेनी है दोस्तों। 500 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। इसकी मात्रा दोस्तों अभी गर्मियों के समय में कम ही रखनी है। 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलना है और स्प्रे करना है। लास्ट में दोस्तों सावधानी ज़रूर ध्यान रखें, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। स्प्रे या तो सुबह बहुत जल्दी सुबह स्प्रे करना है कि तेज़ गर्मी नहीं हो, उससे पहले स्टोमेटा खुले हुए होने चाहिए। पत्तों पे जो छिद्र होते हैं वो सुबह के समय खुले हुए होते हैं, तो सुबह जल्दी आप स्प्रे करेंगे, वो खुले हुए होंगे, तभी पत्तों में ये अंदर जा पाएगा और अपना प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है, या शाम के समय स्प्रे करेंगे। पानी प्रॉपर तरीके से ज़रूर देना है, उसके बाद में आपको स्प्रे करना है दोस्तों। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। आपके पास कौन सी फसलें हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कौन सी क्रॉप में हो रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।